गाइस हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं जो कि बता रहे हैं कि हालात इतने ज़्यादा ख़राब है, बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ चुके हैं। एक बच्चा घर पर, एक बीवी और मैं हूँ, कह रहे हैं एक पंखा चलता है और 15,000 रुपये बिल आया बिजली का। और इनका छोटा सा स्टॉल है जो कि बैटरियाँ सेल करते हैं, छोटी सी मोबाइल की बैटरियाँ सेल करते हैं। ये बता रहे हैं कि उससे मैं टोटल 20,000 रुपये कमाता हूँ। 15,000 रुपये मकान का रेंट है और 15,000 रुपये मेरे बिजली का बिल आया है। तो बताएं मैं कहाँ से दूँ। और ये बता रहे हैं कि अगर ये हालात ठीक ना हुए तो आने वाले टाइम के अंदर मैं खुदकुशी भी करने जा सकता हूँ। तो आप बताइएगा कि ये क्या हालात कैसे पैदा हो गए, क्या सोचा था कभी? ये बात ये है भाई कि जो एक रोड के ऊपर असाई की तनख्वाह है वो हमारे से अच्छा है, उसकी ज़िंदगी हमारे से अच्छी है, उसके हर मामले की ज़िंदगी साढ़े बेहतर, उस एक रोड साफ करने वाले बंदे दी साढ़े नालों अच्छी ज़िंदगी है। फिर वो साढ़े रंगे बंदे नूं बंदा ही नहीं समझते। एक रोड साफ करने वाले, कूड़े चुकने वाले अज वो साढ़े नालों 1000 दर्जे अच्छे लोग हैं। और उसके अलावा इन लोगों ने ऐसा मुकाम कर दिया है कि जो सिपाही एक पुलिस वाला है वो इधर आता है, किसी से चीज़ लेता है, उसको बोलता है मैं पुलिस वाला हूँ, ये पैसे मैंने नहीं देने। ये इधर हर निज़ाम हम बदमाशी का भी अपने ऊपर लाते हैं। ये सारे मामले ज़िंदगी के सारे साढ़े गरीबां से सुट दिते गए ने। किंदे किंदे असी खाते पूरे करिए, अपने बच्चों के करिए, ये पुलिस वालों के करिए, LD के करिए। की होया? मैं सही कह रहा, मैं गलत कह रहा है? चपेटा मारनियां यार लड़कियों मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो। जी। 50 रोजगार यहाँ पे चल रहे हैं, जी ठीक है, तो लिहाजा वो कुछ ख्याल यार, करो। आप जब बोलोगे तो इनके साथ ये होता है। ये चरसी पंगी है यार, इसकी किसने मारनी यार है? बात सुनो, हम छोड़ो लोग भी एक स्टॉल वाले मिनट, ही एक मिनट बात कर रहे हैं तो अब हम बात कर रहे हैं। छोड़े, बताएं, बोले बोले आप बोले। भाई मेरे पास एक दो पुलिस वाले, एक दो पुलिस वाले ये हर क्या कह रहे थे अभी आपको? वो अपनी बात कर रहे हैं, मैं उनको नहीं जानता, बस इस स्टॉल पे लिहाज के एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन जो गरीब का मुकाम है कह ना, रहा था जालिम के खिलाफ बात ना करो। हाँ, जालिम वाली बातें ना करो, क्योंकि ये करोगे तो तुमको गोली बजेगी। हम गोली खाने को भी तैयार हैं, हमें किसी की कोई टेंशन नहीं। अल्लाह हमारे ज़िंदगी के हालात को बेहतर कर दे। ये हमारे सबसे बेहतर ये है कि हमारे बादशाह वो अच्छे होंगे जो हमारे गरीबों के साथ खड़े होंगे, जो हमारे गरीबों की इल्तिजा को समझेंगे और उनको समझकर हमारे ऊपर ऐसा जुल्म नहीं ढाएंगे कि जो हम उठा नहीं सकते। बिल्कुल सही। और गैस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बता रहे थे कि यहाँ पर पुलिस आकर इनसे रिश्वत लेती है, कोई भी चीज़ उठाकर लेके जाती है, कहते हैं कि भाई मैं पुलिस वाला हूँ, तुम मेरे से पैसे लोगे। इस तरह की ये बात बता रहे थे। तो वहाँ से एक बंदा आकर कहने लगा कि भाई तुम अगर उनके बारे में बात करोगे तो ये जितने भी स्टॉल हैं सबके उठवा दिए जाएंगे और तुम हमारी रोटी भी बंद करवा दोगे। इस तरह की यहाँ पर सिचुएशन पैदा हुई है। आप देख सकते हैं कि मुल्क तब तक नहीं हालात ख़राब हो सकते, आपका मुल्क तब तक सही चलेगा जब तक उस मुल्क के इंसाफ मिलता रहेगा। जब आप इंसाफ देना बंद करेंगे, जब जालिम जंगल का कानून बनेगा तो वो मुल्क सर्वाइव नहीं कर सकता आगे। अब यही हालात हमारे मुल्क के पैदा हो चुके हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस है, जो चीज़ जिसको मिलती हाथ लगती है वो अपने लेकर भाग जाता है और पूछने वाला कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। जी मैं भी ठीक। नाम आपका? यासिर। क्या करते हैं? मैं सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म चला रहा हूँ के द ईजी वे। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें हम लोग मुख्तलिफ, हमने बेसिकली प्लेटफॉर्म बनाया फॉर फैशन, आर्ट एंड लाइफस्टाइल। इसके अंदर हम लोग जो है ना फैशन, आर्ट एंड लाइफस्टाइल से रेलिवेंट जितने भी लोग हैं पाकिस्तान में, जो लोग काम कर रहे हैं, उन सब को फ्री ऑन बोर्ड करते हैं। उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है, जस्ट लाइक एटसी, अगर आपने नाम सुना हो। तो हमने उस तरह का एक प्लेटफॉर्म दिया है कि वो सब लोग आएँ और ज़ीरो इन्वेंट्री से, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से अपना बिजनेस स्टार्ट करें। ज़बरदस्त यार, आई अप्रिशिएट दैट। पाकिस्तान में रहते हुए इस तरह का काम बहुत ऑनेबल है भाई, मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। तो बात करने का यहाँ पर जो मेन टॉपिक जिस पर पर्पस है हमारा सर, वो है हमारे हालात के ऊपर। जिस तरह के हमारे सिचुएशन जो मुल्क की इस टाइम पैदा हो गई है, तो वर्ल्ड वाइड की जो कंट्रीज है हम पर ट्रस्ट नहीं कर रही। सबसे पहले बात करूँगा सऊदी अरेबिया का। क्राउन प्रिंस 3 दिन के लिए हिंदुस्तान जाते हैं G20 की मीटिंग के लिए, आधे घंटे के लिए पाकिस्तान भी नहीं आए। और उसके बाद तुर्की ने हिंदुस्तान को कहा कि UN के परमानेंट जो आपको मेंबरशिप दिलाने के लिए हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और उसके बाद जो कॉरिडोर है, जो रोड एंड बेल्ट बन रहा है, उसके ऊपर भी सऊदी अरेबिया और तुर्की अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तुर्की इसलिए कि वो यूरोप की तरफ कॉरिडोर है। क्या कहना चाहेंगे कि मुस्लिम कंट्रीज़ भी हिंदुस्तान के साथ दे रही हैं? क्या इन कॉन्सेप्ट से हम अब वो कंट्रीज़ ऊपर निकल कर क्या वो डेवलपमेंट के बारे में सोच रही हैं? क्या वजूहत लगती हैं?
बेसिकली देखें, हम लोगों को ना ये जो स्टीरियोटाइप है ना, ये भी हमें ख़त्म करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने ये देखना है कि वो हमारे मुल्क क्यों नहीं आए। बीइंग ए मुस्लिम, मतलब अगर हम मुस्लिम भी बात करें तो वो हमारे मुल्क में क्यों नहीं आए हैं, और हमारे पास आकर उन लोगों ने मतलब वो जो क्राउन प्रिंस की बात कर लेते हैं, आपने वहाँ यहाँ से बात स्टार्ट की, तो आप ये देखें कि हम लोगों को सबसे पहले अपना आप दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ठीक है, हम लोगों को इंडिविजुअल लेवल पे, मुझे, आपको, उनको, भाई को, जितने भी लोग खड़े हुए हैं, हम सबको चाहिए कि हम अपना आप दुरुस्त करें। जब हम अपना आप दुरुस्त करेंगे तो हम एज ए कौम डायरेक्टली ऊपर जाएंगे। ठीक है, हम लोग कौम तो है ही नहीं, वी आर जस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल, और एक ग्रुप के अंदर भी मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, अगर हम मजहबी ग्रुप्स की बात करें, सब मजहबी होते हैं। मजहबी ग्रुप्स के अंदर भी कुछ नून लीगी हैं, कुछ जो हैं पीटीआई के हैं, कुछ कहाँ के हैं, मतलब हम एक ग्रुप की शक्ल में भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, फिर नेशन बनना ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आप कहना चाह रहे हैं डायरेक्टली कि हम कौम नहीं है, हम एज अ कौम है वाकई में या नहीं है? नहीं, हम लोग ग्रुप्स हैं, हम लोग मल्टीपल ग्रुप्स हैं, हम छोटे छोटे बहुत सारे ग्रुप्स हैं। ठीक है, इसलिए हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। हर बंदा अपनी थोड़ पे लगा हुआ है। अगर हम कौम होते तो हम किसी एक पाथ के ऊपर चल रहे होते, और हम सब मिलके एक चीज़ का ऊपर जोर लगा रहे होते, और हम लोग आगे निकल जाते। आगे निकल जाते। आज जिस तरह से हिंदुस्तान आगे निकला है, पूरी दुनिया आज देख लें कि वो उनकी ही गुण गा रही है। हर रोज कोई नया ट्रेंडिंग पर रहना, तो उनका तो जैसे कि उनको आदत हो गई है। चंद्रयान भेजा ट्रेंडिंग पर, सूरज के मिशन भेजा ट्रेंडिंग पर, अभी समंदरयान भेजे ट्रेंडिंग पर, G20 की मीटिंग हुई उस पर भी ट्रेंडिंग पर। हर चीज़ के अंदर वो ट्रेंडिंग पर रहना चाह रहे हैं। हम कब आएंगे दुनिया को, कब हमें दुनिया को पता चलेगा नहीं भाई पाकिस्तान भी एक मुल्क है जिसके अंदर अच्छे लोग रहते हैं, लेकिन हमारा तारुफ ही बहुत बुरी तरीके से होता। यहाँ पर लोग हमें एक्सट्रीमिस्ट कह देते हैं, लोग कह देते हैं कि अकलियतें सेफ नहीं है यहाँ पर। इन चीज़ों को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं और कैसे नॉमिनेट हो सकते हैं एक अच्छी कौम की तरह? देखिए, सबसे पहले तो हमें अपना किबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ठीक है, हम लोग ये ना देखें कि इंडिया क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, सब अपनी अपनी लाइन में लगे हुए हैं, हमें अपनी लाइन में लगना है। ठीक है, हमने अपना कोई काम शुरू करना है। ठीक है, या हमने कोई अपना ट्रेंड करना है। ज़रूरी नहीं है कि हम भी अब वो इंडिया चांद पे, कि हम भी चांद पे चले जाएं। हम जा सकते हैं वैसे फ़िलहाल के हालात को देखते हुए? फ़िलहाल के हालात को देखते हुए तो मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग कहीं भी जा सकते हैं। हम रुके हुए हैं, हम दुआ करें कि हम नीचे ना चले जाएं। ठीक है, मतलब जो हालात चल रहे हैं जिस तरह के हैं, हम लोग रुके हुए हैं। हम अगर स्टेबल हैं तो दिस इज़ अ विन। ठीक है, आप देखें कि जो कौम ही नहीं है। ठीक है, हर बंदा जो है ना वो एक डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर है, तो इसके अंदर अगर आप स्टेबल भी हैं ना तो भी बड़ी बात है। हमें जब बहैसियत इंडिविजुअल, हम लोग सब लोग इंडिविजुअली जब तक जोर नहीं लगाएंगे ना, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। अभी की एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर ये भी आ रही है, जो सऊदीया के जो क्राउन प्रिंस है उन्होंने और इंडिया ने मिलकर कहा है कि जो टेररिज्म हो रही है वो क्रॉस बॉर्डर हो रही है, और नाम नहीं लिया लेकिन इशारा पाकिस्तान की तरफ था। सऊदीया वो जिसके हर हाल में पाकिस्तान ने हेल्प की है। यहाँ से हमने अपनी आर्मी के थ्रू जितनी को मदद कर सकते थे हम की है, लेकिन आज उनका झुकाव हिंदुस्तान की तरफ होते हुए नज़र आ रहा है। आज हर एक मुल्क का हिंदुस्तान की तरफ ज़्यादा झुकाव हो रहा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। क्या वजूहत हैं कि क्या चीज़ें हैं कि जो कि दुनिया को अट्रैक्ट कर रहा है हिंदुस्तान के, जो कि देखते हुए नज़र आ रहा है लेकिन हम उनसे चेंज नहीं कर पा रहे? बस देखें ना, वो उन लोगों ने, वो कहीं पे भी हों दुनिया में, किसी जगह पर भी हों, ठीक है, इंडियंस एक वो कम्युनिटी बनाते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे को पुश अप करते हैं, एक दूसरे को उठाते हैं अपने साथ। लेकिन हम लोग जो हैं वो कम्युनिटी तो ज़रूर बनाते हैं, लेकिन एक दूसरे को खींच रहे होते हैं। ठीक है, हम सब के सब इसी तरह। तो जब तक हम लोग एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ के एक ही मौक़िफ़ की तरफ जोर नहीं लगाएंगे, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कब तक चलेगा ये? जब तक हम जागेंगे नहीं। और लगता है कि आपको जागने में अभी कोई टाइम रहता है आगे? हमारे पास सोचने का ज़्यादा टाइम है हमारे पास अभी? यार देखें, अब बेदारी तो कभी भी आ सकती है, कोई भी ला सकता है। ठीक है, लेकिन कहते हैं हिस्ट्री जो बताती है, जितनी भी आप हिस्ट्री पढ़ लें, आपको पता चलता है कि जो सही जो कौम उठती है ना, वो ब्लड शेड के बाद उठती है। ठीक है, अब ये एक रह गया, बाकी तो सब कुछ हो गया। आज़ादी के टाइम तो हमने इतना ब्लड हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने दिया, तो अब हम किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? भूल गए ना, हम भूल गए। हमने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, आपने नहीं देखा, हम भूल गए, हमें याद भी नहीं कराया गया। आज अफगानिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान टेररिस्ट है, पाकिस्तान को हम आने नहीं देंगे अपनी कंट्री में, और उनकी करेंसी हिंदुस्तानी करेंसी से भी ज़्यादा अच्छी हो गई है, दुनिया में वर्क करके दिखा रही है। हमारी करेंसी पूछ नहीं रहा, अभी बांग्लादेश की करेंसी भी हमसे ज़्यादा ऊपर चली गई है। तो वो कौमें कैसे तरक्की कर रही हैं, कैसे अपने आप को बूस्टअप कर रही हैं? हम कहने को तो
वर्ल्ड को लीड कर रहे हैं, इस्लाम का गढ़ पाकिस्तान कहते हैं, क्या वाकई में ही हम गढ़ हैं? क्या अगर गढ़ होते तो क्या हम भी आज डेवलप ना कर गए होते अपने आप को? देखें, आपने बहुत मतलब एक छोटी सी लाइन के अंदर आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं, ठीक है, जिसके लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए इसकी डिस्कशन के लिए। लेकिन बात सादी सी यही है कि जब तक मैं एक ही बात कह रहा हूँ और मैं हर एक को यही कहता हूँ कि यार हम लोगों को इंडिविजुअल लेवल पर आकर चेंज होने की ज़रूरत है, हम लोगों को इंडिविजुअल लेवल पर आकर सुधरने की ज़रूरत है, ठीक है। हम लोगों को आप इधर अपने इर्द गिर्द देख लें, ये ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है? आबादी बहुत ज़्यादा नहीं, आबादी ज़्यादा नहीं है, हम लोगों को तरीका नहीं है। आबादी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, शऊर की इज़ प्रॉब्लम। यहाँ पर शऊर नहीं है, ठीक है, ये हॉर्न दे रहा है, वो हॉर्न दे रहा है, रिक्शा वाला उधर खड़ा है, उधर जाने की जगह नहीं है, आप इधर देख लें। गहमा गहमी नहीं है, ये रूल्स नहीं फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा कोई भी, इसीलिए सब आपस में उलझ जाते हैं। और यही जो बाहर जाके बड़े रूल्स फॉलो करते हैं, सब वो डंडा है ना, फाइन करते हैं, फाइन मिलते हैं आपको। यहाँ पर तो हर कोई चौधरी है, किसी का चलान अपना चलान होने नहीं देते। तेन पता मेरा चाचा किधर लगा हुआ है, मेरा पापा किधर लगा हुआ है, ये क्या वजूहत है? ये एजुकेशन की कमी है क्या? हम में शौर नहीं है? वही ना, रूल ऑफ लॉ नहीं है। रूल ऑफ कौन बनाता है? ऑफ कोर्स वो अथॉरिटीज़ बनाती हैं, लेकिन अथॉरिटीज़ जो हैं वो नहीं, मतलब इस तरह से नहीं बना रही है। लेकिन बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है लास्ट 2-3 सालों में। जो अगर आप डिपार्टमेंट्स की बात करें तो आई फील लाइक कि वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं। और आप मतलब देखते हैं, वहाँ पे भी देखें वो काम कर रहे हैं सब, उसने गाड़ी लिफ्ट की हुई है तो उठा ली हुई है गाड़ी। लेकिन अब देखें यहाँ पे भी शऊर का प्रॉब्लम है, अगर आप उसको देखें, गाड़ी उसने उठाई हुई, उधर वो रुका हुआ है, ठीक है, वो उधर रुका हुआ है और वो रुका रहेगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसका मकसद ये है कि मैं इस गाड़ी वाले को चलान करूं, ठीक है, लेकिन इसका काम क्या है कि यार गाड़ी साइड पे करो ताकि ट्रैफिक खुले। चलान सेकेंडरी चीज़ है। अब उसका भी नॉलेज में प्रॉब्लम है, उसकी ट्रेनिंग भी ठीक नहीं हुई हुई कि यार तुम्हारा काम ये नहीं है कि तुमने चलान करने हैं, यहाँ पर तुम्हारा काम है कि तुमने ट्रैफिक को स्मूथ करना है। चलान सेकेंडरी चीज़ है, वो बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। तो खैर चलें, ठीक है, इट वॉज शुक्रिया।